पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। Wow. It's BJP versus Aditya Thackeray over the death of Disha Salian, who is the former manager of late actor Sushant Singh Rajput. Now, the BJP demands a narco test for Aditya Thackeray, questioning why Mr. Thackeray's name cropped up every time the deaths of Rajput and his former manager Disha Salian were discussed. Thackeray has responded saying that he does not give a dime to these allegations. हमारे साथ आदित्य ठाकरे जी हैं। आदित्य जी, आज हमने देखा कि जो विपक्ष के सभी विधायक थे वो बाहर बैठे हुए हैं। आज उन्होंने बहिष्कार किया हुआ है शीतकालीन सत्र के 5वें दिन का। क्या वजह रही है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर आज का दिन आप बहिष्कार कर रहे हैं? यही वजह है कि कल भी हमने चाहा था कि महाराष्ट्र कर्नाटक का इश्यू हो, इश्यूज ऑफ विमेन, इश्यूज ऑफ फार्मर्स। यहाँ के जो अगर आप देखिए राज्यपाल महोदय कुछ भी बात करते जाते हैं, महाराष्ट्र का अपमान करते जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसी इशू पे हम जब चर्चा करने के लिए हमारी मांग थी, नेता सदन से हमने मांग की, हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से मांग की, तो नेता विपक्ष को बोलने दिया लेकिन किसी को भी बोलने नहीं दिया आगे। और यही बात है कि आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, जो आपने कल किया है। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो लोकतंत्र की मौत हुई है ऐसे दिखता है। तो यही बात है कि अगर हमें अंदर कोई आवाज नहीं दे रहा है तो हम बाहर आके जनता में रहेंगे और जनता के सवाल उठाते रहेंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद की अगर बात करें तो पिछले शनिवार को महामोर्चा हुआ था, महाविकास आघाड़ी का। हमने देखा मुंबई में बड़े पैमाने पर सभी नेता पहुंचे हुए थे, भीड़ थी। लेकिन उसके बावजूद ये जो मुद्दा है, हमें लगा था कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस पर चर्चा भी की जाएगी। यहाँ तो नहीं हुई, लेकिन कर्नाटक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? वहाँ पर संजय राउत को लेकर कई सारे बयान दिए गए हैं, महाराष्ट्र सरकार की भूमिका और जिस तरह से प्रस्ताव वहाँ पर पारित हुआ है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? बात साफ है, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है, एक तो इलीगल है, डरपोक तो है ही, क्योंकि जो उनको भागना था पार्टी से वो भी अन्य राज्यों में भाग के गए थे, तो तभी उन्होंने दिखाया था उनकी हिम्मत क्या है। लेकिन एक ही बात है कि अगर आप देखें तो कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री बात करते जा रहे हैं, कुछ रिस्पांस तो हमारे इलीगल सीएम से जाना चाहिए था, कुछ भी नहीं गया। तो ये बात साफ है कि वो डरे हुए हैं और डर के कारण ये हाउस को अगर आप देखें तो उनका जो घोटाला है वो हम लाना चाहते थे, कर्नाटक की बात करना चाहते थे, लेकिन इतने डरे हुए हैं उनकी अगर देखें तो वो हाउस में ही नहीं आ रहे। हम जब रहते तो हाउस में नहीं होते, जब हम नहीं होते तो हाउस में आते। मेरा आखिरी सवाल है, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कई जगहों पर आपका नाम लिया गया है, दिशा सालियान के मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है, नार्को टेस्ट की भी मांग की गई है। आदित्य ठाकरे किस तरह से रिस्पॉन्स? नहीं, हमने भी काफी सारे मांगे की है, लेकिन इनके एलिगेशंस को मैं कुछ भी कीमत नहीं देता। एक ही बात है, ये सत्य है कि एक 32 ईयर ओल्ड इंसान से ये पूरी सरकार डरी हुई है। 32 साल के एक नौजवान हो, उनसे डरी हुई है। नौजवानों को ये डरती है सरकार, यह स्पष्ट हुआ है। Now, Sohit is joining us live for more details on this. Sohit, we know that the Mumbai police had closed the murder case, closed the Disha Salian case in 2021, citing that there was no evidence of any foul play that was found in this case. So what's really leading to this case coming up again in Maharashtra? What are the allegations that the BJP is making and what's the defense? Well, Priyanshi, to give you the context, first what has happened is that the opposition has been targeting the Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde, over an alleged land allotment scam, and they have been demanding his resignation. In fact, Uddhav Thackeray, when he came to Nagpur, he also addressed the press conference demanding that the Chief Minister should resign because his name is coming up in a land allotment scam. Next day, what we see on Tuesday in the Lok Sabha is that Rahul Shewale, who is now an MP of Eknath Shinde's faction Shiv Sena, he says that there were 44 calls to Disha Salian from someone called AU, and that is why that should be probed, because that AU, as per Bihar police, that is what he is claiming, is Aditya Uddhav Thackeray. Whereas what has come up so far is that he is not Aditya Uddhav Thackeray. In fact, the name that is coming up in this what has been happening is someone else. AU stands for Ananya Udas. This is what the probe has said, and in fact Riya Chakravarti, speaking to another news channel, has also cleared that. But once this issue was raised in the Lok Sabha, what happened is that next day similar issues were raised in Maharashtra Assembly. We saw the leaders of the BJP questioning this. In fact, BJP MLA Nitesh Rane also said that there should be a narco test done of Aditya Thackeray. However, that hasn't been decided, or something along those lines haven't happened. But Devendra Fadnavis has assured that there will be a SIT probe in this issue. Devendra Fadnavis did not take the name of Aditya Thackeray, number one.
In this case, the parents of Disha Salian have met the former chief minister earlier, Uddhav Thackeray, when he was the chief minister, saying that please don't politicize or do politics in the name of our daughter. There hasn't been any of these things that has been alleged. Number three, in the probe till now, there hasn't been Aditya Thakray's name that has been used. But yes, now since since those who are in power have been demanding this, and this issue has been raised in Lok Sabha as well, now the government has said that SIT probe will happen. We heard what has been the response of Aditya Thackeray. He said that I don't give a dime about what the opposition, what the allegations are. We will be taking up or fighting on the cases that we have been talking about, and the government is scared of a 32-year-old youth.